मुझ पे इल्जाम। तुम हिंदू तो तुम्हारा हिंदुस्तान। मैं मुसलमान तो मुझ पे इल्जाम, तुम हिंदू तो तुम्हारा हिंदुस्तान। क्या ये सोच असली है तो इसे दफना दो, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ भाई, और मुझे हिंदुस्तानी कह के बुला दो। मेरे सर की टोपी दाढ़ी महज मेरे मजहब की एक निशानी है, पर वतन तो वही है जहां से मेरी पुश्तें आती हैं। हिंद से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में बसा मैं एक मुसलमान जो चाहता है मुल्क को, और तुम्हें समझाना भी कि आज़ादी की चिंगारी में मेरे कुछ अपने भी जले थे। खानदानों और रियासतों को पीछे रख के मेरे कुछ अपने भी लड़े थे। कुछ गोलियों से छन्नी हुए थे, कुछ तलवारों से कट गए थे, कुछ इस मिट्टी में मिलके इस मिट्टी के हुए थे, कुछ यूं ही फना हुए थे। तो जितना मुल्क तुम्हारा है उतना वतन मेरा भी है। मैं नाम से मुसलमान हूं, पर मेरी जड़ें हिंदुस्तानी ही हैं। और 70 साल हो गए आजादी के, फिर भी क्यों कैद बैठे हो? 70 साल हो गए आजादी के, फिर भी क्यों कैद बैठे हो? मेरा नाम सुनते हो तो मुझे मुसलमान क्यों कहते हो? मेरी पहचान मेरे मजहब से नहीं मुल्क से किया करते हैं। तुमसे बेहतर है वो गोरे जो मुझे हिंदुस्तानी कहा करते हैं। माना कि मुझे राष्ट्रगान नहीं आता, माना कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता, तो क्या मैं अकेला हूं या तुम में से भी कुछ शामिल हैं जिनकी जुबां पे जन गण मन अभी सजा नहीं है, वंदे मातरम रटा नहीं है? और अगर है तो क्यों तुम मुझ पे एक इल्जाम लगा देते हो? कभी विरोधी राष्ट्रवादी, कभी मुल्ला, कभी कटवा, कभी गैर मुल्की करके मुझे बुला लेते हो। और अगर ये सब सुनने के बाद भी तुम मुझे मुसलमानों वाली फहरिस्त में रखना चाहते हो तो सुन लो दोस्त कि तुम कोई छोटी सोच वाले मजहब परस्त लगते हो। बस इतनी तो इल्तिजा है मेरी कि मेरी ये बात सुन ली जाए कि मैं सच में हिंदुस्तानी हूं, और मुझे हिंदुस्तानी कह के बुलाया जाए। दोस्त, तुम्हें लगता है कि मुझ में से कुछ आतंकवादी भी थे, पर बताओ कि जिन्होंने बाबरी गिराई वो सारे हिंदुस्तानी थे। अल्लाह और राम के नारों के पीछे कोई मजहब दुरुस्त नहीं होता, और अगर 50 लोग मिलके एक को मार दें तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। बात यह नहीं है कि तुम सही या मैं गलत, या मैं गलत या तुम सही। बात यह है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई अपना कोई पराया नहीं होता। आतंकवाद का मजहब सिर्फ आतंकवाद होता है, कोई हिंदू न मुसलमान, सिर्फ आतंकवादी आतंकवादी होता है। और अगर सच में हिंदुस्तान को बढ़ाना चाहते हो तो चलो मुल्क को बढ़ाते हैं। गरीबी से मर रहे हैं लोग, चलो कुछ मदद कराते हैं। अगर मुसलमान हो तो ज़कात, सदका, फितरा करते रहना। हिंदू हो तो कुछ दान पुण्य भी कर देना। क्या पता कल ये वजह बन जाए कि हिंदुस्तान से हिंदू मुसलमान कम और हिंदुस्तानियों की आबादी ज़्यादा हो जाए। और ये एक अपील है जो मैं मुसलमानों से, अपनी कौम वालों से करना चाहता हूँ कि यार ये जो मज़हब परस्ती और कट्टरपंथी के झंडे जो तुम लिए घूम रहे हो उन्हें साइड रख दो। छोटी मोटी बातों पर फतवे लगाना या जहर फैलाना, इन सब को ख़त्म कर दो। अगर सच्चे मुसलमान हो तो चलो इंसानियत फैलाते हैं। मोहब्बत के लोग भूखे हैं, चलो मोहब्बत दे आते हैं। अगर किसी से लड़े बैठे हो तो सुलह कर लेना, जुबानों को शहद और दिलों को साफ कर लेना। हिंदू को हिंदू नहीं इंसान समझो। मुसलमानों, हिंदुस्तान में रहते हो तो मैं खुदा का वास्ता तुम हिंदुस्तान को अपनी जान समझो। और अगर इस सारे कहे में कहीं भी मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो कहीं तुम्हारे दिल में चुभा हो तो मुझे माफ करना। पर अगर कुछ ऐसा भी कहा हो जो तुम्हारे दिल में उतरा हो तो इसे सरेआम करना।